जिसको HCl कहते हैं, जो क्या करता है, फूड को कैसा बनाता है, एसिडिक बनाता है। दो हो गई। पहली चीज है स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, दूसरा हो गया आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरे नंबर पे आता है आपके म्यूकस आता है। ये आपके तीन चीजें होती है स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड, HCl और म्यूकस। अब देखो, अब अगर पूछे स्टमक में, मैंने बोला आप में स्टमक में आधा डाइजेशन होता है, तो स्टमक प्रोटीन्स का भी डाइजेशन करेगा, फैट का भी करेगा, आपके कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन करेगा। तो अगर पूछे स्टमक में जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन होना मतलब प्रोटीन जो बड़ी चीज है इसको छोटे सब्सटेंस में बदलना, किस में बदलेगा, अमीनो एसिड में। ध्यान रखना, प्रोटीन किस में बदलता है, अमीनो एसिड में बदलता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ, स्टमक में हुआ। कौन सा एंजाइम काम आया, यहाँ पे एंजाइम हमेशा जो एरो होती है उसके ऊपर एंजाइम ही लिखे हुए होते हैं। पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। तो कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन किस करता है, किसमें, अमीनो अम्ल में। ये कौन करता है, पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस, अब आपके ये देखो स्टमक में एसिड है, एसिड तो होगा ही होगा। अगर एसिड की मात्रा मतलब एसिड की क्वांटिटी अगर बढ़ जाएगी तब आपको क्या होती है, एसिडिक। जैसे मैंने बोला मेरे स्टमक में 50-30% एसिड है, इतना होना जरूरी है स्टमक में। आपकी स्टमक है उसकी लाइनिंग होती है, स्टमक है इसकी लाइनिंग होती है, यहाँ पे आपके एसिड पड़ा हुआ है 30% है, ठीक है। जब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी आपके स्टमक में तब आपको जलन की महसूस होगी। जलन होना मतलब एसिड की मात्रा बढ़ना, मतलब कौन सा एसिड बढ़ा, HCl बढ़ा। अब जैसे जलन हो रही है, उस जो लाइनिंग होती है आपकी स्टमक की लाइनिंग, उसको जो होती है उसको मतलब खराब होने में बचाती कौन है, जैसे उसको प्रोटेक्ट कौन करती है, स्टमक की लाइनिंग, गैस्ट्रिक जूस। ये जूस क्या करता है, उस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गैस्ट्रिक जूस काम आता है। तो स्टमक में तीन चीजें ध्यान रखो, स्टमक यहाँ पे है, तीन चीजें, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस बनती स्टमक में इसलिए गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया, वो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि स्टमक में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्योंकि गैस वही बनती। तीन चीजें, तीसरी चीज कौन सी याद रखनी, म्यूकस, जो फूड को आपको क्या करता है, जैसे ये आपके मैंने इधर बताया था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में फूड होता है, इसमें सलाइवा काम आता है उसको फूड को आपके गीला करके रखने में, वैसे इधर म्यूकस काम आता है। म्यूकस की लाइनिंग होती है, ठीक है। किसका डाइजेशन होता है स्टमक में, सबका डाइजेशन होता है, लेकिन पूरा डाइजेशन नहीं होता, आधा आधा डाइजेशन होता है। प्रोटीन, फैट, प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिन काम आता है, फैट के डाइजेशन में लाइपेज, फैट को हम लिपिड भी कहते हैं। तो अगर पूछे फैट है, लिपिड्स का डाइजेशन करना है तो कौन सा एंजाइम काम आएगा, तो आप बोलोगे